गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारत कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट पटना के ऑनलाइन क्लास स्टेनो में आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। आज मैं शॉर्ट हैंड के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है कि शॉर्ट हैंड क्या है, शॉर्ट हैंड क्या होता है, शॉर्ट हैंड कैसी भाषा है, शॉर्ट हैंड कैसे लिखा जाता है, शॉर्ट हैंड कैसे पढ़ा जाता है। शॉर्ट हैंड एक ऐसा लैंग्वेज है जो बड़े से बड़े शब्दों को छोटा रूप में लिखना, बड़े से बड़े विस्तार शब्दों को संक्षिप्त में कर देना और कम समय में जल्द से जल्द फास्ट तेज रफ्तार में लिखना ही शॉर्ट हैंड कहलाता है। वैसे तो आज के डेट में शॉर्ट हैंड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़कर विद्यार्थी कम से कम समय में सरकारी नौकरी पा सकते हैं और स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। शॉर्ट हैंड की वैकेंसी हमेशा हर क्षेत्र से आते रहता है, हर डिपार्टमेंट से, हर विभाग से, हर क्षेत्र से इसकी वैकेंसी आती है। जैसे सेंट्रल से एसएससी बोर्ड स्टेनोग्राफर, रेलवे बोर्ड स्टेनोग्राफर, सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर, हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर, बिहार एसएससी बोर्ड स्टेनोग्राफर, बिहार एएसआई स्टेनोग्राफर, सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर एवं और A1 क्लास का नौकरी के लिए पार्लियामेंट में शॉर्ट हैंड से 160 की स्पीड से लिखकर ही आप स्टेनोग्राफर और रिपोर्टर बन सकते हैं, जिसकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन पास। अब जैसे देखिए ये लिखा हुआ है प्रधानमंत्री। अभी जो मैंने कहा कि बड़े से बड़े शब्दों को छोटा रूप में लिखना, अभी प्रधानमंत्री लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री हिंदी में इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे तो हो जाएगा इस तरह से प्रधानमंत्री। अब यही देखिए कि इतना बड़ा प्रधानमंत्री लिखने में इसको काफी समय लगा, लेकिन यदि इसको शॉर्ट में लिखे तो बहुत कम समय लगा और छोटा रूप में बन गया। इसी तरह से नेक्स्ट राष्ट्रपति महोदय है ना, राष्ट्रपति महोदय लिखा हुआ है हिंदी वर्ड, लेकिन यदि इसको हम स्टेनो में लिखेंगे, शॉर्ट हैंड में लिखेंगे या आशुलिपि भी इसको कहते हैं, इसको लिखेंगे तो राष्ट्रपति महोदय के लिए राष्ट्रपति महोदय इतना कम समय में जल्दी दिखाता है। आगे है दैनिक जागरण। अब इसको दैनिक जागरण कैसे लिखेंगे शॉर्ट हैंड में? दैनिक जागरण, यही सब हो रहा है शॉर्ट हैंड स्टेनो, जो कि पहले मैंने बताया कि बड़े बड़े शब्दों को छोटा रूप में करना, विस्तार वर्ड को संक्षिप्त में करना ही शॉर्ट हैंड कहलाता है। यही आपका स्टेनोग्राफर है, शॉर्ट हैंड है, आशुलिपि है, हिंदी संकेत लिपि का एग्जाम्पल है। अब देखिए सभापति महोदय, आगे है सभापति महोदय, इसको हम लिखेंगे तो शॉर्ट हैंड हो जाएगा सभापति महोदय। कितना कम समय लग रहा है, कितना सटीक सब्जेक्ट बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है ना। देखिए लिखा हुआ विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, कितना बड़ा वर्ड है ना। इसको लिखते हैं शॉर्ट हैंड में तो बहुत जल्दी कम समय में छोटा रूप में बन जाएगा। जैसे लिखिए विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज है ना, ये हो जाएगा श्रीमती सुषमा स्वराज है ना। कितना बड़ा वर्ड को कितना छोटा और कितना समय कम लगा। इसी तरह से लोकसभा अध्यक्ष है, इसको लिखेंगे शॉर्ट हैंड में लोकसभा अध्यक्ष। आगे है भाजपा अध्यक्ष, इसको भी लिखेंगे शॉर्ट हैंड में भाजपा अध्यक्ष। इस आगे है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है ना। देख रहे हैं कितना छोटा बन रहा है, कितना कम समय लग रहा है। वर्ड तो बड़ा है, लिखने में काफी समय लगता है, लेकिन यदि इसको शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो
बहुत सिंपल, बहुत छोटा रूप में बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, श्री सीताराम केसरी, इसको लिखना है शॉर्ट हैंड में, तो श्री सीताराम केसरी। ठीक है, आगे आइए, भारतीय जनता, भारतीय जनता पार्टी है ना, अब इसको लिखना है शॉर्ट हैंड में, हो गया भारतीय जनता पार्टी। हिंदी में वर्ड तो बड़ा है, लेकिन इसको शॉर्ट हैंड लिखने पर इतना छोटा बनता है और समय बहुत कम लगता है, यही है शॉर्ट हैंड। आगे देखिए, राज्य सरकार है ना, राज्य सरकार लिखेंगे, ये हो गया राज्य सरकार। अगर जो लैंग्वेज है शॉर्ट हैंड का, देखिए कितना छोटा छोटा बन रहा है, कितना कम समय लग रहा है और कितना जल्दी फास्ट दिखा रहा है। इसी प्रकार देखिए, पंजाब सरकार लिखना है, पंजाब सरकार, ये हुआ शॉर्ट हैंड में पंजाब सरकार। हिंदी में हुआ इस तरह से। अगर ये देखिए कितना बड़ा को बहुत कम समय में, तीव्र गति में, बहुत छोटा रूप में तैयार हो जाता है। महाराष्ट्र लिखना है, तो लिखेंगे महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र हो गया शॉर्ट हैंड में, हिंदी हो गया महाराष्ट्र। अब हमको लिखना है आगे फलस्वरूप, आगे लिखना है फलस्वरूप, तो फलस्वरूप के लिए फल स्वरूप। ठीक है, ये हुआ हिंदी स्टूडेंटों का शॉर्ट। ये हिंदी में एग्जाम्पल है, कितनों कठिन से कठिन शब्द आ जाए, कितनों बड़ा आ जाए, उसको छोटा करने के लिए यही एक शॉर्ट हैंड है जो पिटमैन ने बनाया है। यही एक ऐसा लैंग्वेज है, एक ऐसा भाषा है जो कम से कम समय में बहुत फास्ट लिख सकते हैं। अब आइए इंग्लिश स्टेनो, इसमें तो जो जान रहे हैं शॉर्ट हैंड उनके लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, बहुत आराम से, बहुत इजीली इस स्टेनो को, इस शॉर्ट हैंड को, इस स्ट्रोक को सब लिख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं इसके बारे में, उनके लिए आश्चर्यचकित होगा कि अरे वाह, क्या शॉर्ट हैंड है, कितना जल्दी, कितना छोटा बन गया, कितना बड़ा वर्ड को कितना छोटा सा लिख दिया। इतना बड़ा वर्ड को लिखने में हमें काफी समय लगती है, लेकिन यदि इसको शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो बहुत छोटा और बहुत कम समय में लिखा जाता है। इसी प्रकार आइए आगे है इंग्लिश स्टूडेंट, इंग्लिश शॉर्ट हैंड। हेड मास्टर, हेड मास्टर को लिखना है हमें शॉर्ट हैंड में। हेड मास्टर लिखने में समय तो लगता है, लेकिन यदि इसको शॉर्ट हैंड में लिखेंगे तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा। देखिए हेड मास्टर, कितना सटीक, कितना छोटा, कितना जल्दी हो गया। आ गया है आगे प्राइम मिनिस्टर लिखना है, प्राइम मिनिस्टर को लिखना है शॉर्ट हैंड में, तो ये हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। ये आपका जो भी लिखा रहा है इसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं, आंसू लिपि बोलते हैं, स्टेनोग्राफी बोलते हैं, संकेत लिपि बोलते हैं। इंग्लिश में स्टेनो, इंग्लिश में शॉर्ट हैंड। आगे नेक्स्ट होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर लिखना है तो लिखेंगे शॉर्ट हैंड लिखेंगे तो हो जाएगा होम मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट कांग्रेस पार्टी। अब देखिए कांग्रेस पार्टी को लिखना है स्टेनो में, कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। कांग्रेचुलेशन, आगे है कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन को लिखेंगे स्टेनो में कांग्रेचुलेशन। ये सब जो भी लिखा रहा है इसको शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं, शॉर्ट हैंड लैंग्वेज। ये आपका है इंग्लिश लैंग्वेज, इसको बनाना है शॉर्ट हैंड में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये देखिए यहाँ आगे कितना बड़ा वर्ड है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। लिखने में काफी समय लगता है, लेकिन इसको यदि शॉर्ट हैंड में लिखेंगे तो बहुत सिंपल, बहुत जल्दी से हो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। देखिए कितना छोटा वर्ड बन रहा है, कितना फास्ट दिखा रहा है, कितना इजीली दिखा रहा है। इसी प्रकार का आगे कॉर्पोरेशन,
है ना। कॉर्पोरेशन को लिखते हैं शॉर्ट हैंड में तो हो जाएगा कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट सिविल कोड। सिविल कोड को हम लिखेंगे शॉर्ट हैंड में, तो सिविल कोड लिखिए सिविल कोड, ठीक है। आगे है हाई कोर्ट। जिस तरह से सिविल कोड लिखा मैंने उसी तरह से हाई कोर्ट। हाई कोर्ट और सिविल कोड में क्या अंतर है डिफरेंस, यहां पर दिखाई देगा। ये हो गया हाई कोर्ट। करप्शन आ गया। अब इसको हम करप्शन को लिखेंगे इंग्लिश में शॉर्ट हैंड में। करप्शन है तो हो गया करप्शन। करप्शन विथ द रिजल्ट दैट। विथ द रिजल्ट दैट है। अब देखिए कितना हो रहा है इसमें, 1 2 3 4 वर्ड है। अब 4 वर्ड को हमको लिखना सिंपल, छोटा सा, बहुत कम समय में, जिसको हम पढ़ते हैं विथ द रिजल्ट दैट। अब देखिए विथ द रिजल्ट दैट कितना छोटा बना, कितना कम समय लग रहा है, यही स्टेनोग्राफी होता है। इसी को पढ़ करके आप लोग नौकरी लीजिए, जॉब लीजिए। जॉब तो इसका परफेक्ट है, बहुत कम समय होगा, थोड़ा सा मेहनत पड़ता है, लेकिन इसका जॉब परफेक्ट। इसमें इंतु किंतु परंतु अगर मगर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन ये परफेक्ट जॉब है इसका। आगे है कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन दो जगह लिखा गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका भी बनाते हैं शॉर्ट हैंड, वही होगा जो मैंने अभी लिखा कॉर्पोरेशन। एक यहाँ भी कॉर्पोरेशन है, एक यहाँ है, दोनों सेम है, दोनों का मीन वही है, दोनों का शॉर्ट हैंड वही होगा, ठीक है। ये हुआ हिंदी शॉर्ट हैंड, ये हुआ इंग्लिश शॉर्ट हैंड। हिंदी शॉर्ट हैंड वाले विद्यार्थी आप हिंदी शॉर्ट हैंड को एग्जाम्पल देखिए, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जानने वाले जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी नहीं। लेकिन जो नहीं जानते हैं वो विद्यार्थी बिल्कुल इसमें थोड़ा भाग लें और पढ़ने की कोशिश करें। शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, अच्छी भाषा है। लिखने का देख रहे हैं इतना कम समय में लिखा रहा है, कितना छोटा बनता जा रहा है। इसी प्रकार से इंग्लिश में है, इंग्लिश स्टेनो भी वही है, जिस तरह हिंदी शॉर्ट हैंड है उसी प्रकार से इंग्लिश शॉर्ट हैंड भी है। दोनों का सेम है, शॉर्ट हैंड वही है। अब इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।